मैं शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा, जो कोई मेरा मोबाइल के माध्यम से ये जो मेरी शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव चर्चा सुन रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आज जो हम कथा करने जा रहे हैं वो है बिहार की एक बिहार में बसोढ़ा जगह पड़ती है, वहाँ की कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो क्या होता है कि एक नगर में एक नगर में राम प्रकाश नाम का एक आदमी रहता था। राम प्रकाश नाम था, उसकी पत्नी और दो बच्चे। जो पत्नी थी उसका कोई भाई नहीं था, और जब भाई नहीं था तो वो बहुत परेशान रहती थी। बहुत कष्ट में था कि मेरा भाई नहीं है, सबका भाई है। मुझे भी भगवान एक भाई दिए होते तो मैं भी उसको राखी बांधती, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। और प्रत्येक शुक्रवार सोमवार को शिव चर्चा में जाती, जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होती वो ज़रूर जाती थी। तो क्या होता है, समय व्यतीत होते जाता है, शिव चर्चा में जाती है और उनका ध्यान पति पत्नी का शिव जी के चरणों में लगा रहता है। और बच्चे भी बड़े हो गए थे, शादी करनी थी बच्चों की। अब लड़की की शादी करने की सोचते हैं, लड़का देखने जाते हैं, लड़का पसंद हो जाता है, शादी के दिन तिथि ठीक हो जाती है। अब शादी के दिन तो ठीक हो जाता है, लेकिन एक बिहार में परंपरा होती है इमली घुटाने की। तो बोलती है मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मेरा इमली कौन घुटाएगा, चाचा ताऊ का लड़का है, आए ना आए, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आता। शादी का दिन जैसे ऐसे निकट आता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है कि वो जाती है मंदिर में, चर्चा नहीं छोड़ती है, अपने घर में भी शादी के एक दिन पहले चर्चा कराती है और बोलती है शिव गुरु जी, मुझे आपने सब कुछ दिया, एक भाई नहीं दिया। अब बताओ, आप ही बताइए, मेरी इस जो नियम है, जो परंपरा है, इसको कौन निभाएगा। चाचा ताऊ को फ़ोन करती हूँ तो कहते हैं मेरे व्यस्त हूँ, अभी आ नहीं सकता हूँ, अभी कोई कार्य भी नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। सब अपनी अपनी मजबूरी बताते हैं। गुरुजी, मेरी मजबूरी कौन सुनेगा, इस परंपरा को कैसे पूरा किया जाएगा। सब कुछ मैंने आपके ही ऊपर छोड़ दिया है, आप ही मेरे पार लगाओगे नैया। ऐसा करके अटूट विश्वास लेकर के वो बैठ जाती है। सारा कार्यक्रम शुरू होता है, तिलक जाता है लड़की का, लड़की की शादी की सारी तैयारी होती है। मंडप जब बैठा जाता है, जब इमली घुटाने का रस्म होता है, तो भाई कहाँ से आए। तो एक जो था भोला नाम का एक लड़का था, बोला कि मैं इमली घुटाऊँगा। तो वो बोलती है कि उसकी सास जब बोलती है कि तुम कहाँ से हो, कभी देखा नहीं। तो मैं इनके दूर के फुआ का लड़का हूँ और मैं इमली घुटाने आया हूँ इनको। अब उस समय परिस्थिति कुछ ऐसी थी, ज़्यादा सोच विचार के नहीं, परंपरा शुरू हुई। बहुत सुंदर वो भोला नाम के जो आया था, उनके भाई बहन के बहुत सुंदर उपहार लाए और परंपरागत अपनी बहन का इमली घुटाने का कार्य पूरा किया। और उसके साथ में जब तक ले शादी नहीं हुई तब तक ले वो वहाँ पर ही उपस्थित रहे। जैसे ही लड़की विदा हुई वो भी वहाँ से चले गए। फिर अब इतनी शादी वाला घर था, इसमें तो कोई इतना किसी को ध्यान नहीं देता था, लेकिन विदाई के वक्त उसको ध्यान आया राम प्रसाद की पत्नी को कि अरे मेरा भाई भोला कहाँ है, जिसने मेरी इतनी बड़ी परंपरा निभाई है, मेरा भाई बना है, वो है कहाँ। जाकर देखती है सब और देखती है, कहीं नज़र नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे उनका शिव का मंदिर बना होता है, उस घर में देखती है तो शिव जी के पैरों के निशान और बेलपत्री गिरी होती है। तब वो खूब फूट कर रोने लगती है, आज तो भोले बाबा ने चमत्कार कर दिया, स्वयं ही
मेरे भाई बन के आ गए, मेरे बंधु बन के आ गए। किस रूप में आए मैं जान भी नहीं सकी। मैं उनका दर्शन करके उनको कोई स्वागत भी नहीं कर सकी, उनकी सेवा भी नहीं कर सकी। ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है। बहुत रोने लगी। लड़की विदा हो गई, मंदिर में गई गुरु जी आप मेरे घर आए, मैं आपने मुझे दर्शन दिया लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी। बहुत रोई, अंजल सब त्याग दिया। दिन रात भर शिव चर्चा में ही ध्यान लगाती रही। तो शिव जी ने एक दिन सपने में कहा कि शिष्या, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। मेरे तो कितने ही रूप हैं, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, कहीं गुरु बन के, कहीं भाई बन के, कहीं सखा बन के, मैं हर जगह उपस्थित हूँ। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिन दर्शन जरूर दूँगा। तुम अपनी निष्ठा से अपनी पूजा श्रद्धा से करते रहो और मेरा प्रचार समाज में हर जगह फैलाओ। दूसरे दिन राम प्रसाद की पत्नी उठी, शिव जी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानकर उनका प्रचार करने लगी। जैसे उसने शिव जी का प्रचार किया और उनके अटूट विश्वास था भोलेनाथ पे, वैसे सभी को उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और उनकी सदा जय जयकार बोलनी चाहिए। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट कथा में। नमः शिवाय। सभी गुरु बहनों को, गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार।